हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे का विकास अलग अलग उम्र की अवस्था में किस प्रकार से होता है। तो पियाजे's theory of cognitive development. Jean Piaget was born in Switzerland in 1896. He began showing an interest in the natural sciences at a very early age. At the age of 11, he started his career as a researcher by writing a short paper on an albino sparrow. जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था पढ़ाई लिखाई की तरफ, वो बहुत ही रुचि रखते थे और इसी के चलते उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर दिया था। He believed that children of different ages made different mistakes because of the quality rather than quantity of the intelligence. Piaget proposed 4 stages to describe the cognitive development of children. The first is the sensory motor stage. The second is pre-operational stage. Third is concrete operational stage. And the fourth is formal operational stage. तो ये वो चारों स्टेजेस हैं जिनके बारे में जीन पियाजे ने डिस्क्राइब किया हुआ है, और अलग अलग स्टेजेस में बच्चा क्या क्या सीखता है और वो कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट्स फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 2। ये वो पहली स्टेज है डेवलपमेंट की जो कि 0 से 2 साल तक रहती है, या फिर बर्थ से 2 ईयर्स तक ये भी कह सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट चिल्ड्रन नो द वर्ल्ड प्राइमरली थ्रू देयर सेंसेस एंड मूवमेंट्स। जैसे कि स्टेज के नाम से ही समझा जा सकता है कि इसमें 5 सेंसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। They learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking and listening. इस स्टेज में बच्चे के लिए हर चीज़ एक मैजिक की तरह वर्क करती है। बच्चा जो कुछ भी महसूस करता है, देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है उन सभी चीज़ों को लेकर के, कि उसे समझना होता है, उसे हर चीज़ को फील करना होता है, देखना होता है कि घर के किस कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, है ना। और मतलब अलमारी में भी देखना है उसको, फ्रिज में भी देखना है। तो ये सभी के घरों में होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और वो हर चीज़ में अपनी उत्सुकता दिखाते हैं, उनको और बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए। पियाजे के अकॉर्डिंग इस स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा सीखता है कि चीज़ें भले ही उसे ना दिखें बट वो एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। जैसे जैसे बच्चे के सेंसेस डेवलप होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ती है। पहले क्रॉल करना, देन वॉक करना एंड देन फाइनली बच्चा दौड़ना सीख जाता है। So, more the experiences, that means more cognitive development. Yes. तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेज की तरफ, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट्स फ्रॉम द एजेस ऑफ 2 to 7. At this point in development, children know and characterized by the language and the emergence of symbolic play. इस एज में बच्चे सिंबल्स, पिक्चर्स की हेल्प से ज़्यादा ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझते हैं और उन्हें और ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे देखते हैं ना कि हमारे घर में जो भी बड़े लोग होते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग्स में जो भी बड़े लोग होते हैं, वो उन चीज़ों को कैसे समझाते हैं बच्चों को, वो उनकी बातों को समझते हैं। और हमारी थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
The third one is cognitive developmental stage, which lasts from the age of 7 to 11. At this point, logical thought emerges, but children still struggle with abstract and theoretical thinking. बच्चे की थिंकिंग यहाँ पर काफ़ी लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है. इस टाइम पर बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरह से समझने में सक्षम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे ग्लास में जूस रखा हो और दूसरा बड़े और चौड़े ग्लास में रखा हुआ हो, तो बच्चा ये समझता है कि ग्लास के शेप और साइज़ में भले ही फ़र्क है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है जूस की दोनों ही ग्लासेस में वो सेम है. तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन. मतलब फोर्थ इज formal operational stage. In fourth and final stage of cognitive development, lasting from age 12 and into adulthood, children become much more adept at abstract thought and deductive reasoning. यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे में मेजर डेवलपमेंट होता है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का. जैसे कि बच्चा अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें समझता है वो ये समझता है कि सक्सेस क्या होता है, फेलियर क्या होता है, लव, हेट, इमोशंस, इन सभी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझने में सक्षम होता है. बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग भी कर सकता है. चलिए इन चारों स्टेजेस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ये एक मैंने टेबल बना रखी है जिसमें इधर स्टेजेस लिखी हैं और एज लिखी हैं और उस एज के जो फीचर्स होते हैं वो लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बर्थ से 2 साल तक में होता है और इसमें क्या होता है, इसका जो मेन फीचर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस. मतलब कोई भी चीज़ उसके सामने से अगर हटा दी जाए तो भी वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा वो समझता है. सेकेंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज. इसमें 2 years to 7 years आता है और ये सिंबॉलिक थॉट उसके डेवलप होते हैं. वो जो भी पिक्चर्स के थ्रू जो भी चीज़ें सिंबल्स के थ्रू दिखता है तो वो सारे थॉट्स उसको अच्छे से समझ में आते हैं. द थर्ड इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये है 7 to 11 years. इसमें लॉजिकल. लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इसमें बच्चे आते हैं 12 years to up. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइंटिफिक रीजनिंग. एट दिस टाइम चिल्ड्रन आर एबल टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स. इनफैक्ट इस टाइम पर वो डिफरेंट वेज खुद से ही ढूंढने लगते हैं. मतलब वो इस टाइम पर खुद से इतने काबिल हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम की कितनी सारी जो भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उनको सॉल्व करने के, उनके सल्यूशन के, वो खुद से इस चीज़ को करने में सक्षम होते हैं. हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है यहाँ पर. इसका मतलब होता है कि काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोचकर और फिर तार्किक निष्कर्ष निकालकर किसी समस्या को हल करना. ये रहे चारों स्टेजेस के बारे में जो भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.